हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने आया हूं, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर और बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन आपके साथ में आज लेकर आना चाहता हूं और कुछ बातें आपको ज़बरदस्त तरीके से मैं बताने के लिए यहां पर आया हूं। क्या बातें होंगी, कैसे होंगी, पूरा देखेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर हर चीज़, हर इंडिकेटर, हर चीज़ काम करती है। अब इस बात के कहने के क्या मायने हुए? इस बात के कहने के यही मायने हुए कि कब चीज़, मतलब आपका आरएसआई, ऑप्शन चैन, आरएसआई, आपका कोई भी इंडिकेटर हो गया, ईएमए, आपका कोई सा भी इंडिकेटर उठाकर देख लो, 1000 इंडिकेटर यहाँ पर हैंगे, कोई सा भी इंडिकेटर उठाकर देख लो, उसे काम करने का तरीका, उसे समझने का तरीका, और वो कब काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, जिसने इस बात पर पकड़ कर लिया, मतलब काम करने से ज़्यादा यह मानकर आप समझकर चलिए कि कब वो चीज़ें फेल होती हैं, जिसने यह बात पकड़ ली और इस बात को अगर समझ लिया, तो उससे बड़ा ट्रेडर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं मानता। भाई, चीज़ें कैसे काम करती है बताने के लिए 1000 किताबें, यूट्यूब पर 1000 लाखों वीडियो, आपको सब चीज़ पता लग जाएंगी। पर चीज़ें कब फेल होती हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, यह चीज़ें आपको इतनी जल्दी कोई नहीं बताएगा। और इसी चीज़ों को काम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, और इसीलिए ही आपके सामने आपके YouTube चैनल का नाम सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग है, कि ट्रेडिंग के सीक्रेट्स ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करता। जो चीज़ें लोग बाग आपको पैसे लेकर सिखाते हैं वो आपको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर ज़िंदगी में आपसे कुछ लूँगा भी तो वो जो खर्चा होगा, जो हमारा यहाँ पर खर्चा होगा स्टूडियो का, वही लिया जाता है। नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोग पैसे लेकर दिखाते हैं वो तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने का प्रयास करता हूँ और करता भी रहूँगा। और जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं। क्योंकि पता दादा दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब जो है वो जैसा दिखाई देता है आपको वैसा वो होता नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मैं गया, एक बंदे के यहाँ पर लगभग थे 400K सब्सक्राइबर थे, मतलब लगभग 4 लाख उसके सब्सक्राइबर थे। ठीक है, उसके यहाँ पर गया, उसकी शॉप पर गया मैंने कहा मेरे को ना ये सामान चाहिए, आप लोगों के लिए मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ आगे के लिए। मैंने कहा मेरे को ना ये सामान चाहिए तो वो मुझे दे दो। तो उस बंदे का काम करने का नज़रिया, उस बंदे की बात करने का नज़रिया, आप ये मानकर चलिएगा कि जैसा यूट्यूब पर दिखाई देता है वैसा कुछ है ही नहीं। मतलब इतना खुद को पेन होता है बात के अंदर कि यार जो इंसान सामने दिखाई दे रहा है, जो चीज़ वो हमारे अंदर छवि बना रहा है, वो वैसा तो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़े दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी से आप लोग भी जूझ रहे होंगे कि करें तो विश्वास कहाँ करें, किस पर करें तो किस पर ना करें। आज तक आपने मेरे को कोई भी मैसेज, कोई भी व्हाट्सअप, कुछ भी आज तक आपने किया होगा तो मेरा 110% जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपको जाने की कोशिश होती है। और मैं जो चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता हूँ और जो बैठकर बात भी आपसे कर लेता हूँ, वो ही मेरा बस असला काम करने का तरीका है और कुछ इसके अलावा नहीं है। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं काम की तरफ कि आज क्या सीखने आए हैं। आज से पहले मैंने आपको एक आरएसआई के बारे में आपके सामने यहाँ पर मैं थंबनेल भी शेयर कर देता हूँ। लगभग उस पर 10,000 व्यूज़ गए थे उस वीडियो पर। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर उससे भी ज़्यादा जाने चाहिए और उससे भी 2 गुने जाने चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपको ये चीज़ें बताने आया हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था उसके अंदर हमने एक थ्योरी बनाई थी। क्या थ्योरी बनाई थी? जो हमारा आरएसआई होता है, वो आरएसआई आपका जब भी आरएसआई 60 से ऊपर जाता है, 60 से ऊपर जाता है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप ये मानकर चलो कि मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताकर चला जाऊंगा और इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाकर चला जाऊंगा कि आप कहोगे कि बस सीखना है तो इन्हीं से सीखना है, नहीं तो सीखना ही नहीं। और सच्चाई भी ऐसी ही है, सिंपल चीज़ें ही स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में काम करती हैं। तो आपके सामने जो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करता है वो केवल बेचने के काम आती है बाजार में, और कुछ भी नहीं होता। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आरएसआई है
उस आरएसआई के अंदर जब भी आरएसआई 60 से ऊपर जाता है और जब भी आरएसआई 40 से नीचे जाता है, 60 से ऊपर जाकर मार्केट वहां से बुलिश हो जाता है। मार्केट बुलिश हो जाने के बाद वहां से उम्मीद रहती है कि मार्केट वहां से उठ जाए, और 40 से नीचे जब भी आरएसआई जाता है तो वहां से उम्मीद रहती है कि मार्केट जो है यहाँ से बेरिश हो जाए, यहाँ से मार्केट गिर जाता है। इतनी सिंपल सी थ्योरी। और मैं आपको बता दूं, वनडे के टाइम फ्रेम पर कभी भी आप एक चीज उठाकर देख लेना, जो भी स्टॉक आपके सामने मल्टी बैगर हुए हैं, जो भी स्टॉक है, चाहे उसके अंदर रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, या कोई भी हो, आपके सामने जो भी मल्टी बैगर हुए हैं, चाहे एमआरएफ हो, चाहे आपका कोई भी हो, वो हमेशा 60 से ऊपर डेली चार्ट पर जाकर मल्टी बैगर हुए हैं। वो चीज़ें कैसे होती हैं वो भी आपको सिखाई जाएंगी, इसी चैनल पर सिखाई जाएंगी। तो आप ये देखिए, तो सिंपल सी थ्योरी क्या है कि 60 से ऊपर चला गया आरएसआई तो भाई वहाँ से ज़्यादातर बुलिश ट्रेड होकर हमें सौदे बनाने चाहिए। 40 से नीचे चला गया तो हमें यहाँ से बेरिश सौदे बनाने चाहिए। अब ये कौन सा टाइम फ्रेम होता है, बहुत से लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें जितने बड़े टाइम फ्रेम पर होती हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर होती हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पर होती है उतनी ज़्यादा इस पर रिस्की होती है। अगर आपने इंट्राडे करना है तो आपको जो है 5 मिनट का भी समय यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको स्विंग के लिए ले जाना है तो वनडे का भी समय यूज़ कर सकते हो, 1 आवर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से होता है। ये चीज़ें आपको बता दूंगा कि कैसे काम करती हैं। तो अब मेरी थ्योरी क्या थी? मेरी थ्योरी आपके सामने यही थी कि आरएसआई जो है, जब भी आरएसआई आपका 60 से प्लस होता है, जब भी आरएसआई आपका 60 से प्लस जाने लगता है, और जब भी आरएसआई आपका 40 से नीचे जाने लगता है, तो ऐसे बुलिश हो जाता है 60 से प्लस, और 40 से नीचे आपका बेरिश हो जाता है। सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। उस वीडियो में यही बताया था और उस वीडियो के हिसाब से बाजार चलता भी है। तो अब मेरे को आज क्या बताना है आपको? आज बिल्कुल ही नई चीज़ बताऊंगा जो लोगों ने आपको इतनी जल्दी से नहीं बताई होगी। वो क्या बात है? आपने एक चीज़ सुनी होगी। आपने क्या सुना होगा? मैं आपके सामने यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ। गूगल पर जाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डबल टॉप, DOUBLE, डबल टॉप पैटर्न, जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें गूगल ही बता देती है, पढ़ने वाला होना चाहिए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जैसे ही आप डबल टॉप पैटर्न के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। कहाँ पर दिखाई दे जाते हैं? यहाँ पर आप डबल टॉप पैटर्न्स की इमेज खोल लीजिए। इमेज होने के बाद ये आपके सामने यहाँ पर पैटर्न्स आ जाते हैं। कौन से पैटर्न्स होते हैं? डबल टॉप पैटर्न्स आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। इसमें क्या है? इसमें यहाँ से बाजार आया, बाजार आने के बाद ये आपको पैटर्न बताया होगा कि इस तरीके से ये आपका एक टॉप, ये आपका दूसरा टॉप, डबल टॉप, बात खत्म। अब क्या होता है इसके अंदर? आप ये देखिए, अब अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बाजार यहाँ पर आया, उसके बाद नीचे गया, फिर से यहाँ पर आया, उसके बाद नीचे गया। अब ये आपका एक टॉप हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, इसे कह दिया डबल टॉप। बस इतना सही है। कुछ लोग इसे क्या कह लेते हैं? कुछ लोग इसे एम पैटर्न कह लेते हैं। एम पैटर्न में भी एक टॉप और दूसरा टॉप, यही तो होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इसे डबल टॉप हो गया। अब इसी का अगेंस्ट इसका अपोजिट ले लो, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बाजार आया और ऊपर चला गया। इसे क्या कह देंगे? इसे कह देंगे डबल बॉटम। इसे कह देंगे डबल बॉटम पैटर्न। एक बॉटम ये हो गई, दूसरी बॉटम ये हो गई। इसे हम लोग जो है डब्लू भी बोल देते हैं। यहाँ से अगर ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं तो बाजार यहाँ से बुलिश हो सकता है, यहाँ से ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं तो यहाँ से बाजार बेरिश हो सकता है। इतनी बातें आपने आज तक किताबों में भी पढ़ी होंगी और यूट्यूब पर भी 1000 वीडियो देखी होंगी। दुनिया चिल्ला कर बताती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब ये पैटर्न कहाँ दिखाई देते हैं? ये पैटर्न आपको चार्ट में बने हुए दिखाई देते हैं। कहाँ पर चार्ट में बने हुए दिखाई देते हैं? आपको यहाँ पर इस तरीके से ये पैटर्न बने हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न आपको बने हुए दिखाई दे। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई जो दुनिया बताती है, ठीक है। आपको ये पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। ये पैटर्न आपको दिखाई देते हैं। अब हमें क्या करना है? ये तो दुनिया को दिखता है, ये बड़े प्लेयर को भी दिखता है। यहाँ से आपका एम बनता हुआ, यहाँ से आपका यहाँ से आपका एम बनता हुआ, यहाँ से आपका डब्लू बनता हुआ, ये तो भाई दुनिया को दिखाई देता है। अब ये एम बन गया, ये आपके सामने डबल टॉप पैटर्न बन गया, इसकी ये नेकलाइन बन गई। किताबी भाषा के अंदर बुक्स में लिखा हुआ, जब ये नेकलाइन ब्रेक करेगी तो यहाँ से बाजार गिर जाएगा। ये तो दुनिया को दिखाई दे रहा है। इसमें आपको और मुझे अलग क्या दिखाई दे रहा है? क्या जब ये हमें दिखाई दे रहा है तो क्या ये ऑपरेटर को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा? तो इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल उसे भी दिखाई दे रहा होगा। और जब उसे दिखाई दे रहा है तो वो हमें पैसे भाई क्यों कमाने देगा? सीधी सी बात है, अगर उसको भी यह बात दिखाई दे रही है तो वो हमें पैसा क्यों कमाने देगा? तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, या ये आपका डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न जो बोलते हैं, अगर ये हम इसे आरएसआई में ढूंढ लें, तो
अगर हम इस पैटर्न को आरएसआई में ढूंढ ले, आज से पहले आपको किसी ने बताया कि आरएसआई में भी ढूंढे जाते हैं। आरएसआई इंडिकेटर क्या है? देखो, मेरी आदत है चीज़ों को चीज़ों से रिलेट करने की, जिससे आप अच्छे से उन चीज़ों को याद रख सको, अच्छे से उन चीज़ों को समझ सको और अच्छे से उन चीज़ों को माइंड के अंदर बिठा सको। इसीलिए मैं चीज़ों को रिलेट कर देता हूँ। आरएसआई का मतलब क्या होता है? आप जैसे ही यहाँ पर देखिए, मेरी पता क्या होता है दोस्तों, मेरी ना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है उसे इंडिकेटर तक भी लगाने नहीं आते, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूँ। अगर किसी लोगों को ज़्यादा एडवांस पता भी है तो वो भी इसको जो है वीडियो को यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैं क्यों जीरो से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपने लिखना है आरएसआई। आरएसआई का क्या मतलब हो गया? अब आप ये देख रहा, आरएसआई हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब क्या है? अब आपके सामने निफ्टी का इंडेक्स है। इस समय निफ्टी का इंडेक्स 23,400 के लगभग खड़ा है। यहाँ से तो निफ्टी जो है आपका 24,000 भी जा सकती है, और यहाँ से निफ्टी आपका जो है 22,500 भी जा सकती है, 23,000 भी जा सकती है। पर जो आरएसआई है, आरएसआई के अंदर क्या आएगा? 0, 50, 60, 70, 80। मतलब आरएसआई जो काम करता है वो ज़्यादातर आरएसआई 20 से लेकर 80 के बीच में काम करता है, ये आप लोग जानते हो। मतलब आरएसआई ऊपर जब मैक्सिमम जाएगा भी तो 80-85 जाएगा, फिर वापसी आ जाएगा। आना ही पड़ेगा भाई, उसके अंदर स्पेस ही इतना है, ऑक्सीजन ही इतनी है, सीधी सी बात है कि। पर जो मार्केट है वो मार्केट यहाँ से 20,000, 50,000 बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, धीरे धीरे कर उसके पास स्पेस ज़्यादा है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये केवल क्या करता है? ये केवल ना स्ट्रेंथ दिखाता है, ये मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है। अब इस स्ट्रेंथ को देखने के लिए ही हम लोगों ने कुछ थ्योरी बनाई है। वही थ्योरी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि क्या थ्योरी है और कैसे। तो बड़े गौर से सुनना और बड़े गौर से चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर मैं समझाने आया हूँ तो अवश्य ही कुछ आपको बताकर अलग ही जाऊँगा। हमने जैसे ही अपने चार्ट पर एक आरएसआई डाल लेना है, मैं दोबारा से डालकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं दोबारा से डालकर आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने निफ्टी 50 का इंडेक्स खुला हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है। आप जो थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग मैसेज कर पूछते हैं कितने टाइम फ्रेम पर करनी है। तो दादा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप सौदे ढूंढोगे उतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग सौदे ढूंढते हैं उतने ज़्यादा हमें सौदे जो है कमज़ोर मिलते हैं। बस सीधी सी बात यही है। मैं 15 मिनट पर आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आप इसे टेस्ट करने के लिए 30 मिनट पर भी कर सकते हैं, 5 मिनट पर भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट पर भी कर सकते हैं, और साथ में आप इसे जो है 1 आवर पर भी कर सकते हैं। डेली के लिए बड़े मल्टी बैगर सौदे भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे ही मैं इंडिकेटर के सेक्शन में जाऊंगा तो इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर मेरे को यहाँ पर आरएसआई लगाना है। आरएसआई डालते ही यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या होगा? आपके सामने यहाँ पर आरएसआई डल गया। आरएसआई की सेटिंग में आपने जाना होगा। आरएसआई की सेटिंग में कहाँ से जाते हैं? यहाँ पर आरएसआई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आरएसआई, जैसे आप माउस का कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये सेटिंग का आपको निशान दिखाई दे जाएगा, आप मार्क दिखाई दे जाएगा। आप वहाँ पर जाकर दादा सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर आपको एक 70 लिखा हुआ दिखाई देगा, 70 को कर लेना है आपने 60, और यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा 30 को रख लेना है आपने 40। आज के बाद आपके चार्ट पर आरएसआई डाला होना चाहिए ऐसे ही। मतलब कोई भी आप स्ट्रैटेजी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपके सामने आरएसआई 60 और 40 में डला होना चाहिए। 60 और 40 में डलने का क्या मतलब हुआ? 60 और 40 में क्यों डाला? 60 और 40 में इसलिए डाला कि आपके सामने यहाँ पर आरएसआई जो है, ये आरएसआई ये लिखा हुआ है 10 से लेकर आरएसआई आपका 100 तक जाता है। ये लिखा हुआ है, ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो आरएसआई का हमारा जो स्केल बना हुआ है, ये जा रहा है 60 तक, नीचे वाला जा रहा है 40 तक। हमने केवल इतना सा काम करना है। मतलब आरएसआई आज के बाद डालना है तो ऐसे ही डालना है, इसके अलावा नहीं डालना है। क्योंकि हमारी थ्योरी में पुराने लेक्चर में क्या था? आरएसआई जब 60 से ऊपर गया तो स्टॉक वहाँ से चलेगा, बुलिश हो जाएगा। आज 40 से नीचे गया तो वहाँ से स्टॉक ज़्यादातर संभावनाएं रहती है कि वहाँ से स्टॉक गिर जाएगा, बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब क्या करना है? अब आप क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए यहाँ से। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब लाइंस आ जाएंगी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लो, और लेने के बाद आरएसआई की 50 की वैल्यू में लगा दो। 50 की वैल्यू में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। कौन से वाली लाइन लगी? वो लाइन ये वाली लगी। ये देखिए, वो कौन सी लाइन लगी? वो दादा ये वाली लाइन ब्लैक कलर की जो ये लगी, ये 50 की वैल्यू पर आरएसआई की लग गई। अब मुझे आप एक बात बताना, अब करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। अब आप मुझे एक बात बताना, आपके सामने यहाँ पर बड़े गौर से देखना, आपके सामने यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न बना। एक टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया, और ये इसकी नेक लाइन होगी। तो
ज़्यादातर नॉर्मल ट्रेडर और किताबों में क्या लिखा है, जैसे ही ये ब्रेक करे, करने के बाद एक छोटा सा एसएल डालकर आप यहाँ से जो है गए टारगेट ले लीजिए। और क्या होता है, अक्सर क्या होता है, अक्सर ये आके पर आपका एसएल हिट कर देता है, फिर ये नीचे जाता है। ऐसे ही तो होता है। आप बोलते हो ना कि सर जी मेरा एसएल खाकर ही बाजार क्यों चल जाता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। मेरा एसएल खाया और बाजार चला गया। तो अब से हमने क्या करना है, आज के बाद से ये जो पैटर्न आपके सामने बनाया, तो इस पैटर्न के जो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के यहाँ पर इस एरिए में, इस जगह पे जो कैंडल बन रही हो, उस कैंडल को हमने मार्क कर लेना है। ये पैटर्न तो आपको चार्ट पर दिख जाएंगे, राइट। ये पैटर्न हम ढूंढेंगे किसके अंदर, आरएसआई के अंदर। अब देखना, अब आएगा असली मजा आपके सामने और असली जादू अब होगा। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से ये देखो, आपके सामने डबल टॉप डबल बॉटम आप जानते हो। ये देखो आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। और बाय गॉड बता देता हूँ एक बात आपको, मैं और ट्रेडर की तरह कभी भी आपके सामने अपनी डेट के चार्ट नहीं लाऊंगा, और कभी भी आपके सामने मैं अपनी बातें वो वाली नहीं लाऊंगा कि इस डेट में ये हुआ था या ये हुआ था। वो तो फलानी बातें दुनिया निकाल सकती है और दुनिया सिखा भी सकती है। प्रेजेंट डेट में जो मार्केट चल रही है, मैं अपनी थ्योरी उसी के अंदर आपके सामने ढूंढता हूँ और उसी के सामने आपके सामने मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना बड़े गौर से, ये देखिए, यहाँ पर जब ये RSI है तो ये आपके सामने, यहाँ पर ये आपके सामने ये डब्लू पैटर्न बना। तो डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न का जो ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसकी कैंडल को हमें मार्क करना है। ये देखो, इसकी कैंडल को हमें मार्क करना। तो यहाँ से कौन सी कैंडल थी, यहाँ से थी ये वाली कैंडल। अब क्या है, जब ये डब्लू पैटर्न बना, नीचे यहाँ तक गया, अब आपको लग रहा है डब्लू पैटर्न बनता है, तो इस कैंडल का आप हाई मार्क कर लो। इस कैंडल का जैसे ही आप हाई मार्क करोगे, हाई मार्क करने के बाद आप देखना जब भी बाजार यहाँ पे वापिस आएगा, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो बाजार चलेगा। क्या समझ आई बात? दोबारा से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं, देखिएगा। ऐसी नॉलेज आपको इतनी जल्दी कहीं नहीं मिलने वाली, ये मेरा आपसे दावा है और ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि कोई भी बाजार के सीक्रेट्स आपको बताने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही वो बताता। बंडल बनाकर इनको बेच देना, पैसे आप लोगों से ले लेना बड़ा आसान हो जाता है। और यूट्यूब पर मैं सच्चाई बताता हूँ, फालतू की चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं बजाय सच बिकने के। देखिए, आपके सामने ये एम पैटर्न है, आपने एम पैटर्न के इस वाले पॉइंट को पकड़ना है। आपके सामने ये डब्लू पैटर्न है, आपने डब्लू पैटर्न के इस पॉइंट को पकड़ना है। इतनी सी बात अपने कॉपी में नोट कर लो। अब आप ये देखो, आपके सामने यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न का ये वाला पॉइंट कौन सा, ये। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेकआउट करेगा, बूम हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का ये पकड़ा, जैसे यहाँ से करा, बूम हो गया। आपके सामने डब्लू पैटर्न ये बना, जैसे ही डब्लू पैटर्न का ये बना, यहां से मार्केट बूम हो गया। 3 एग्जांपल अभी आपके सामने, तीनों एग्जांपल रैंडम आपके सामने, कोई तैयारी तो नहीं करके आया मैं आपके साथ। तो आपने क्या करना है, आपने करना है, देखो दोबारा से, आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, इसको आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ मिलाओ, मज़ा आ जाएगा। जो ईएम में स्ट्रेटजी आपको दिया हूँ उसके साथ मिलाओ, मज़ा आ जाएगा। आपका मार्केट देखने का मैं नज़रिया बदल दूंगा, आपका दादा मार्केट देखने का मैं नज़रिया बदल दूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, किस ग्रुप में आप शेयर कर कर चैनल को सब्सक्राइब कराओ, कौन से दोस्त यार से करवाओ, वो जानो आप। मेरा काम है आपको मार्केट के सीक्रेट बताना, मैं बताकर चला जाऊँगा। तो ये देखिए आपके सामने दोस्तों, ये बना यहाँ पर डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न के आपको इस हिस्से की जो कैंडल है उसको यहाँ से मार्क कर लेना। जब भी ब्रेकआउट देगा आपको यहाँ से टारगेट मिलेगा। ये डब्लू पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, जिसे हम लोग कह देते हैं डबल बॉटम पैटर्न। आपने इस हिस्से को यहाँ से मार्क करना है, इस कैंडल के हाई को मार्क करना है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा वेट कर लेना, पिछली कैंडल का चाहे एसएल लगा लेना, यहाँ से काम हो जाएगा। खाली स्ट्रेटजी मिला लेना साथ में, जब काम हो जाएगा। ये रहा आपके सामने डब्लू पैटर्न, ये देखिए, ये आपके सामने। और ढूंढे, अब आप बोलोगे दादा ये RSI में 50 और 60 क्यों लगाया,
उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताकर जाऊंगा। ये देखिए, लो आपके सामने ये रहा डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न का ये कैंडल मार्क करो, ये लो, ठीक है। और देखिए ये चीजें कोई नहीं बताएगा, चार्ट में तो आपको भी दिखाई दे रहा, ऑपरेटर को भी दिखाई दे रहा, मुझे भी दिखाई दे रहा, तो फिर चार्ट में चल जाएगा क्या दादा? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो सीक्रेट्स होते हैं वो आपको बाजार के बताए ही नहीं जाते, और ना ही कोई आपको सीक्रेट्स ज़्यादा बाजार के बताएगा। ये आपके सामने एम पैटर्न, एम पैटर्न का ये वाला मार्क करोगे, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ से काम मिलेगा। और देख लेते हैं, मतलब आपको रोज एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इसी थ्योरी बनती हुई दिखाई दे जाएगी। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसी थ्योरी आपको कोई नहीं देने वाला। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल चैनल की ग्रोथ चाहिए, जिससे कि मेरे पास अभी ये तो आपको मैं अपनी नॉलेज का एक सच्चाई है, ये तो मैं आपको अपनी नॉलेज का 5% भी नहीं दे रहा हूं। मेरे पास जो बातें, जो सीक्रेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, बाजार घुमा देते हैं, और यह सच्चाई है। आप लोग जानते भी होंगे, टेलीग्राम में परसों भी लिख दिया था कि 24,350 से नीचे सपोर्ट, 24,450 रेजिस्टेंस। पूरे दिन बाजार वहीं पे घूमता रहा। 9 बजे ही लिख दिया था, 9:37 पर आपको लिख दिया था, और पूरा दिन बाजार यहीं से ही घूमता रहा। ये लो जी एम पैटर्न, लो देखो, बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है ट्रेडिंग करनी। फिजूल में लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड नए नए नाम लाकर आपके सामने रख दिए, नई नई चीज़ें आपके सामने लाकर रख दी। कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें बेचने के काम आती है बाजार में। जो चीज़ें सच्चाई और रियलिटी होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी जाती है। लो देखो कितना प्यारा एग्जाम्पल, कितना बढ़िया डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, कितना बढ़िया। जब इसे यहाँ से निकलेगा जाएगा, कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है। बड़े आसानी से आप लोग बैक टेस्ट करो, मजा आ जाएगा। ये लो, रैंडम ही चेक कर रहा हूँ मैं, बाई गॉड आपके सामने कोई मैं तैयारी तो कर आया नहीं, और आपके सामने मैं उस तरीके की, उस फलाने की, उस महीने की मैं डेट भी नहीं निकाल के लाया ना। अपने बस का जी ऐसा काम करना, साफ सुथरा काम करते हैं और साफ सुथरी चीज़ें आपको आकर बता देते हैं। बस यही हम लोग जानते हैं और यही आपको जो है बता देते हैं। लो देखिए, लो देखिए, ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न, कितना प्यारा आपके सामने डबल टॉप पैटर्न। रोज मिलेगा, मतलब हर दिन, दूसरे दिन, एक दिन दूसरे दिन मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इसी वीडियो को मैं बताने के लिए आपको एक सीक्रेट्स दे दूं, ऐसा राज दे दूं, ये दे दूं, क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों से? उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से क्या फ़ायदा? लो देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डब्लू पैटर्न, ये रहा एम पैटर्न। लो देख लो, रोज ही देख लो, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। लो रोज ही मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को गौर कर कर और अपनी स्ट्रेटजी के साथ मिला लें तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ट्रेडिंग करने में। अब आपने क्या सीखा, क्या हुआ, क्या हुआ, एक बार रिपीट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको मैं यह बताऊंगा कि हमने ये जो लाइन 50 की खींची थी, इसका क्या मकसद है, इसका काम करने का तरीका क्या है। तो बड़े गौर से पेन और कॉपी ले लो और इन सब चीज़ों को नोट कर लेना। जब भी आपके RSI के अंदर, जब भी आपके RSI के अंदर ये वाले डबल टॉप पैटर्न बने, कौन से वाले? ये वाले डबल टॉप पैटर्न बने, इसको आप एम पैटर्न भी बोल सकते हो। एम पैटर्न बने या डबल टॉप पैटर्न बने, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है उसकी कैंडल पर आपने नज़र रखनी है, उसके हाई ब्रेक होने के बाद, और उसका लो मार्क कर लेना है। और जैसे ही इसका एम पैटर्न का लो, जिसका एम पैटर्न का जो ये वाला होगा आपके सामने, ये वाला, क्योंकि आपका बेरिश कैंडल के अंदर हमेशा जो हाई होता है वो नीचे की तरफ होता है, और बुलिश कैंडल में जो हाई होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो जैसे ये आपका ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ से, आपका मार्केट जो है बेरिश हो सकता है, बाजार यहाँ से गिर सकता है। अब करते हैं डब्लू पैटर्न की बात। इस डब्लू पैटर्न को हमारी भाषा के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न।
इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। जैसे ही डब्लू पैटर्न बने, इसका ये वाले हिस्से की कैंडल को आपने नोट कर लेना है। ये वाली कैंडल होगी, इसका जो है आपने हाई पर एक लाइन खींच लेनी है। जैसे इस लाइन को ब्रेक करे, आपकी स्ट्रेटजी साथ में मिले, यहां से आप बुलिश हो सकते हो। तो इन दोनों पैटर्न का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और कुछ इसके अलावा नहीं होता। चार्ट के अंदर दुनिया को दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हैं, ऑपरेटर को दिखाई देते हैं, मुझे दिखाई देते हैं, वहां से आपको फंसाना आसान हो जाएगा। पर लेकिन इसके अंदर से आरएसआई में जो पैटर्न्स होते हैं वो सबको नहीं दिखाई देते, और ना ही सब लोग उसे देखते हैं, तो वहां से आपको फंसाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये आरएसआई 50 की जो मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन खींची है, इसका क्या मकसद है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, इसका क्या मकसद है। कोई चीज नीचे से जब ऊपर आएगी तो तेजी से आएगी, और ऊपर से नीचे गिरेगी तो तेजी से गिरेगी। इतनी सिंपल लैंग्वेज। कोई चीज नीचे से ऊपर आएगी तो तेजी से आएगी, और कोई चीज आपका ऊपर से, जब हम किसी चीज को नीचे गिरते हैं तो वो कितनी तेजी से गिरती है। तो सिंपल सी बात, अगर 50 से ऊपर एम पैटर्न बनता है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट में होता है। अगर 50 के नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वो ज्यादा अक्सर काम करता है। इसीलिए यही मकसद है 50 पर आरएसआई डालने का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल की ग्रोथ में हिस्सा बनना। ऐसी ऐसी चीजें आपको लाकर मैं यहां पर दे दूंगा कि आपने कभी जिंदगी के अंदर सोची भी नहीं होगी। और यह बात का इतिहास गवाह है कि आपको अगर मैं सिखा रहा हूं तो कुछ अलग ही हटकर सिखाऊंगा। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे दोस्तों नए लेक्चर में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहो। तो जय हिंद, जय भारत।